क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 11 तारीख से शुरू हो रहा है पीएनजी नामीबिया और यूएसए के बीच में। और उससे पहले अगर तैयारी के लिहाज से बात करें तो नामीबिया ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ अपने 2 वनडे गेम्स रखे थे ग्लोबल T20 के बाद। इसका पहला मैच आज कहीं ना कहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको बताएं तो ये स्पेशली जो है बैटिंग एनालिसिस है। नामीबिया की जो बैटिंग रही है उसको लेकर है कि किस तरह की बैटिंग रही है, क्या क्या चीजें बेहतर हुई है, क्या क्या और बेहतर हो सकती थी इस गेम में। सबसे पहले टॉस जीतकर नामीबिया बैटिंग करने का फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि आपको नामीबिया की भी बैटिंग बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। हमने देखा वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, तो अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। और खास करके देखते हुए कि आपका जो मेन मैचेस है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के वो सिर्फ 5 दिन दूर है। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, फैसला बिल्कुल सही था। उसके बाद अगर हम शुरू के 10 ओवरों की बात करें तो वहां पर किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है नामीबिया के बैट्समैन ने लाहौर कलंदर्स के सामने। बिल्कुल, देखिए 10 ओवर में स्कोर तो अच्छा था, 52 पे 1 ये नामीबिया का स्कोर था 10 ओवर में। शुरू के पावर प्ले में 5 के रन रेट से रन भी बनाए। आपके लोहान लॉरेंस और डिवान लॉकॉक ओपनिंग आए थे, लेकिन डिवान लॉकॉक जल्दी आउट हो गए, 8 रन बनाकर आउट हुए। विकेट अपना बचा सकते थे वो, लेकिन फिर भी बॉलिंग भी कुछ चीज़ है सामने से, जो आपके सामने बॉलिंग आ रही है, पर वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सके जितना फ़ायदा उन्हें उठाना चाहिए था। 8 रन बनाकर आउट हुए, 52 पे 1। उसके बाद थोड़ा सा झटका लगने नहीं दिया। आपके स्टीफन बार्ड उसके बाद आए, 1 डाउन, और लोहान लॉरेंस ने मिलकर थोड़ा सा संभालने की कोशिश की। बिल्कुल, तो 10 ओवर में 52 पे 1, 5 का रेट चल रहा था। आपने विकेट्स करीब करीब 9 बचा के रखे थे। बेहतर था नामीबिया के लिए अगर आप कहेंगे, लेकिन ये था वो पहला पड़ाव जहां पर नामीबिया को इस मैच में अगर आप कहें कि एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। पहले डिसअपॉइंटमेंट वो ये कि डिवान लॉकॉक जो उनके अब आने वाले वक्त में आप प्राइम ओपनर के तौर पर देखेंगे, क्योंकि ग्रेग विलियम्स रिटायर हो चुके हैं, तो डिवान लॉकॉक ने एक अच्छा मौका यहाँ पर गवा दिया। कुछ अच्छे 30, 40 या 50 का जो उनके पास मौका था वो उन्होंने गवा दिया। एक अच्छा मोमेंटम हो जाता वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 से पहले। एक मैच और है, लेकिन फिर भी एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम एशियन क्रिकेट की बात करें। उसके बाद 11 से 40 ओवर के फेस में किस तरह की बैटिंग रही, क्योंकि वनडे क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट फेस में से एक माना जाता है 11 से 40 ओवर के बीच में। यहीं पर सारे रेजिस्टेंस और पेशेंस और इंटेंट जो है वो प्लेयर का पता चलता है। क्या रहा है 11 से 40 ओवर के बीच में हाल? बिल्कुल, देखिए 11 से 40 ओवर की बात करें तो पार्टनरशिप हुई जरूर है, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा में हुई है। कहना होगा कि किसी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करी। शायद थोड़ा सा अभी भी नामीबिया के बैट्समैन के अंदर वो एक कंसिस्टेंट, एक ठहरने का जो एक लॉन्ग रन, बिल्कुल जी हाँ, लॉन्ग इनिंग खेलने की जो भूख है वो अभी भी नामीबिया प्लेयर्स के अंदर नहीं है, ये कहना होगा। 30-40 आप वनडे में कर रहे हैं, ये इसका कोई फायदा नहीं है। टीम स्कोर जरूर कर रही है, वो अच्छी बात है, टीम स्कोर कर रही है, आपके रन्स बन रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा टिकने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर प्लेयर जो है वो यंग थोड़े से हैं, इतने पुराने हैं नहीं। कोई जैसे ग्रेग विलियम्स थे, 15 साल उन्होंने खेला क्रिकेट। लेकिन बात करें इस मिडिल फेस में तो 127 रन बने हैं नामीबिया के, और आपके लोहान लॉरेंस जो 38 पे आउट हुए, इसी बीच में विकेट भी गिरे। पार्टनरशिप हुई स्टीवन बार्ड जो कि 35 रन पे आउट हुए हैं, और उसके बाद आपके आए लिंजेन जो 31 रन पे आउट हुए हैं। लेकिन जो मेन बात है वो है स्ट्राइक रेट की। मिडिल ऑर्डर में इतना ज्यादा स्लो नामीबिया हो गया, ऐसा लग रहा था कि शायद 6-7 विकेट नामीबिया के गिर गए। और 179 for 5 आफ्टर 40 ओवर्स ये स्कोर रीड कर रहा था नामीबिया का। सिर्फ 127 रन बने और 4 विकेट नामीबिया ने गवाए अपने मिडिल ऑर्डर फेस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था स्टीफन बार्ड, लिंजेन और लोहान लॉरेंस का। बिल्कुल, तो 180 बॉलों में सिर्फ 123 रन टीम जोड़ पाई, यही वो फेस 127 रन टीम जोड़ पाई, यही वो फेस था कहीं ना कहीं जहां पर जो नामीबिया है थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आया। इस फेस में आपको और बेहतर करना होगा। आपके 4 प्लेयर्स ने अब तक 40 ओवर तक 30 कर दिया था। काफी प्लेयर्स यहाँ पर 30 प्लस के स्कोर्स के में खेल रहे थे, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको इसको बिल्डअप करना था, 50-60 तक लेकर जाना था। एक भी 50 6 जिन्होंने 30 प्लस क्रॉस किया, लेकिन एक भी 50 क्रॉस यहाँ पर हुआ नहीं है। ये वो फेस था जहां पर 25-30 रन और टीम ऐड कर सकती थी। रिजल्ट मैच का कुछ भी हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि आपने इस फेस में किस तरह से परफॉर्म किया है। यहाँ पर 25 से 30 रन डेफिनेटली कम रहे, और उसका जो क्रेडिट है वो पूरा स्टीफन बार्ड और जो लिंजन है इनके स्ट्राइक रेट पे जाएगा, जो 65 की स्ट्राइक रेट से लिंजन ने बैटिंग करी है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल, आप कम से कम 80-50 रन इसको लेकर जा सकते थे। उसके बाद 173 आपने कहा
5 इस 40 ओवर तक। उसके बाद लास्ट फेज में इसका मतलब भारी भरकम रन कुछ इंक्लूड किए गए हैं 8+ के रन रेट से। बिल्कुल, और इसमें कहना होगा कि इसमें थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट बढ़ाने का काम किया गेराल्ड इरास्मस, जिन्होंने 43 बनाए, बहुत ही अच्छी इन्होंने इनिंग खेली। थोड़ा सा और लंबा जा सकते थे, जैसे हर प्लेयर के साथ है, हर प्लेयर के साथ ये था कि वो लंबा जा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। जो हम बात कर रहे हैं नामीबियन प्लेयर्स के अंदर ये चीज़ बहुत है, वो थोड़ा सा टिकते नहीं है, थोड़ा सा जमते नहीं है, पिच में बॉलों को देखते नहीं है, रीड नहीं करते। ये बहुत दिक्कत है नामीबियन बैट्समैन के साथ। 43 किए गेराल्ड इरास्मस ने, वो भी आउट हुए। 80 का उनका स्ट्राइक रेट था, अच्छा था। ये अगर लिंजेन भी थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेलते तो फायदा होता है टीम को। वहीं पर उसके बाद आपके लॉफ्टी टॉन, जिन्होंने 32 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर था। लेकिन यहाँ आखिरी 10 ओवर में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहे हैं वो है जे स्मिथ। बिल्कुल सबसे बड़ा 125 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने यहाँ पर आखिरी के 10 ओवरों में उन्होंने ही संभाला। लॉफ्टी टॉन ने थोड़ा संभाला, लेकिन पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। 83 रन आखिरी के 10 ओवर में नामीबिया ने बनाए, जिसमें सिर्फ 3 विकेट उन्होंने गंवाए, और टोटल स्कोर 262 फॉर 8 आफ्टर 50 ओवर, जो कि बहुत अच्छे स्कोर तक नामीबिया पहुंचा विदाउट बिग स्कोर्स फ्रॉम एनी प्ले। बिल्कुल, तो ये एक पॉजिटिव चीज जरूर है कि सब प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। 30-30 लगा कर दिया है, किसी ने 40 लगाया, और जे स्मिथ ने उसे बेहतर तरीके से फिनिश किया। तो 262 सबसे इंपॉर्टेंट बात, 50 ओवर पूरे कंप्लीट खेले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 250+ का स्कोर क्रॉस किया। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बैटिंग डिपार्टमेंट से ही मेजर कंट्रीब्यूशन आया। ये नहीं कि नीचे लोअर ऑर्डर में किसी ने ऐसा नहीं कि किसी लोअर ऑर्डर से आया हो, बैट्समैन कोर बैट्समैन ने रन निकाल कर दी, अच्छी बात है। कि स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो सकता था। अगर आप नामीबिया के इंटरनेशनल मैचेस में भी देखेंगे तो वहाँ लॉन्ग इनिंग में कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको गेराल्ड इरास्मस और इयान फ्लेमिंग काफी रन करते हुए नजर आते हैं। और बाकी जो प्लेयर है खेलते हैं 25-30, 25-30, 20, 25-30, और अचानक से किसी दिन 70-80, फिर 25-30 की गाड़ी पे आ जाते हैं। ये चीज ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स नामीबिया के लिए इस बैटिंग इस आज के मैच में निकल कर आए हैं। 200-250 उन्होंने क्रॉस किया, 50 ओवर उन्होंने पूरे खेले। बैट्समैनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन, मेजॉरिटी ऑफ रन्स आए हैं, ये बहुत बेहतर है। जैसे हमने पहले कहा, डिवान ब्लैकॉक ने अपना मौका गंवाया, खास करके बाकी प्लेयर को जब वो देखेंगे आज बैठकर तो कहेंगे यार मैंने बहुत अच्छा मौका यहाँ पर गंवा दिया स्कोर करने का, जहाँ पर 6 प्लेयर्स ने लगभग 30+ क्रॉस किया है। और जहाँ तक मैच की बात है तो जब तक ये मैच का रिजल्ट जो भी रहे उसमें अलग बात है, लेकिन स्पेसिफिकली ये बैटिंग एनालिसिस था, और बैटिंग खाली हम नजर देख रहे थे कि आखिर बैटिंग में नामीबिया किस तरह से करता है। एंड आपके पास और कुछ है इस बैटिंग से रिलेटेड जो आप कहना चाहेंगे इस एनालिसिस में? नहीं, जरूर। और ये नहीं, एक चीज जरूर है, लोहार लॉरेंस की बात करूं मैं, लिंजेन की बात करूं मैं, डिवान ब्लैकॉक की बात करूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज जरूर है, आपने जैसा कहा 30-40 क्रिएट जरूर किया, स्कोर जरूर किया, पर ये भी देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर में आपने कितने रन रेट से रन किया है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके सामने जब स्कॉटलैंड होगी, यूएसए होगी, वो बहुत बड़ा स्कोर क्रिएट करते हैं। उनके बैट्समैन अच्छे स्ट्राइक रेट से सेंचुरीज बनाते हैं। तो आपके कंपटीशन लाहौर कलंदर नहीं है, आपका कंपटीशन स्कॉटलैंड, यूएसए, यूएई वगैरह टीमें हैं जो बहुत अच्छी रन रेट के साथ रन करती हैं। तो ये चीज़ नामीबिया को सुधारने की जरूरत है, अपना मिडिल ऑर्डर का फेस और प्लेयर्स को लंबी इनिंग खेलने में, जो कि नामीबिया का दिखता नहीं है कि किसी प्लेयर ने लंबी इनिंग खेली, वो बहुत नदारद रहता है नामीबिया से। तो उम्मीद करेंगे, पर हाँ एक चीज़ जरूर है, ये 50 ओवर्स गेम्स खेल के नामीबिया को बहुत फायदा होगा। और एक चीज और है कि अगर आप लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, अगर आप सोच के देखिए, अगर आप इसे थोड़ा रिवर्स कर दे, लाहौर कलंदर की अगर पहले बैटिंग होती और उन्होंने कम से कम 315-320 अगर बोर्ड पे लगाया होता, क्योंकि वो भी सक्षम है बड़ा करने में, अगर वो 100+ लगाते तो इस मिड ओवर में इस रन रेट से आप कोई मैच बताइए। जी हाँ, डेफिनेटली आप मैच आप जे स्मिथ की कितनी भी हीरोइक इनिंग रहती, लेकिन कोशिश जरूर करते हो, लेकिन आप कम से कम इस रन रेट के हिसाब से 25 से 30 रन से वो मैच हार जाते अगर सब ऐसे ही कंट्रीब्यूशन करते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने रन रेट को बेहतर करें मिड ओवर्स में, आपने कितना भी। और ये मैचेस नामीबिया के जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड है, ये प्रोवाइड करा के हेड्स ऑफ है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत इंप्रेस है नामीबिया बोर्ड से हम रहते हैं, जो इनका काम रहा है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। सेकंड वनडे के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार एशिया क्रिकेट अपडेट्स और एशिया क्रिकेट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट करते रहें।